भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, आज ही मैंने एक चर्चा सुनी कि दादरी उत्तर प्रदेश में भारत के महान सम्राट मेर भोज की प्रतिमा को लेकर के एक विवाद पैदा हो गया है। वैसे मुझे जानकारी नहीं रहती, हमारे स्टाफ ने बताया था, और जब से ये कोरोना की साजिश शुरू हुई है तब से मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया, इसलिए मुझे अधिक जानकारी नहीं रहती। विवाद ये है कि गुर्जर समाज के लोगों ने उस महासम्राट की प्रतिमा लगवाने के लिए आज का दिन निश्चित किया है अनावरण का। उसमें लिख दिया गुर्जर सम्राट। राजपूत समाज कहता है कि वो राजपूत थे। इस विषय में मैंने भारत के विख्यात इतिहासवेत्ता सिरोही पूर्व नरेश महाराजा रघुवीर सिंह जी से बात की, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, और देश विदेश में इतिहास पर व्याख्यान देने के लिए वो अब आज भी जाते रहते हैं। मैंने कहा कि ये क्या विषय है, क्या विवाद है, तो उन्होंने कहा वो प्रतिहार राजपूत थे। उन्होंने कहा गुर्जर शब्द नहीं होना चाहिए, सम्राट प्रतिहार सम्राट मेर भोज ऐसा होता, या सम्राट मेर भोज। तो ये एक वास्तविकता उस व्यक्ति ने बताई जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं यहां दूसरी और एक और चर्चा करूंगा कि महापुरुष किसी वर्ग के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। अगर महापुरुषों को जातियों में बांटा जाने लगा तो ये जिसको हिंदू समाज कहते हुए बिखर जाएगा, देश बिखर जाएगा, और बिखरा हुआ है। कहने को हम कहते हैं कि हमारा भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पंजाब से लेकर के नागालैंड तक एक है, वास्तव में नहीं है। हमारे समाज को बांट दिया गया है, खंड खंड कर दिया गया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। इसके पीछे कौन है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। गुर्जर समाज के लोगों को इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि कोई और भी महापुरुष हैं, कहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा होती है, ये नहीं लिखा जाता कि राजपूत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भरतपुर के राजा, हिंदू रक्षक राजा थे, उनका नाम देखेंगे तो महाराजा सूरजमल। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ये नहीं लिखा जाता कि राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये गुर्जर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही लिख देते सम्राट मिहिर भोज, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश को तोड़ने के लिए अनेकों विदेशी और देशी शक्तियां काम कर रही हैं, कथित जातियों को लड़ाना चाहती हैं। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप ये समझें, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री राम कौन थे, तो सूर्यवंशी क्षत्रिय तो हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन राजपूत शब्द वहां नहीं है। राजपूत, गुर्जर, जाट, यादव, ये सब बाद में शब्द बने, और ये सब आए कहां से? कहीं ना कहीं हम सब लोग एक हैं।
इसलिए एक जैसे स्वभाव हैं। जिनके युवा अपनी सीमा पर जाकर साथ खून बहाते हैं, वे ही देश में लड़ते हैं। वे नहीं देखते कि उनके बच्चे वहां सीमा पर गोलियों और गोलों के सामने खड़े हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। वहां कोई जातियां नहीं है, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट सब हैं, लेकिन मिलकर काम करते। लेकिन यहां हमें क्या हो गया, अगर हम इनको बांटने लग जाएंगे तो दूसरा कोई इनका सम्मान नहीं करेगा। अगर कोई कहने लगे कि मानवता राजपूत ही थे, इसका अर्थ है दूसरे उनकी पूजा नहीं करें। सुनते हैं मानवता की पूजा या सम्मान वियतनाम तक है, दूसरे देशों तक है। भगवान श्री राम की पूजा इंडोनेशिया में भी होती है। ये मेरे पास ही हमारे ब्रह्मचारी हैं, इनका मूल नाम है जॉन स्माइल रिचर्ड ब्रिलियन मुसा, त्रिपुरा से है। अभी यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं। इनका नाम हमने रखा महिव्रत कृष्ण राम। इन्होंने बताया ये त्रिपुरा की ब्रू जनजाति से, और संविधान में इसको रियांग, संविधान में इनका नाम, इनकी जनजाति का नाम रियांग। ये त्रिपुरा में भी है, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में है, असम में है, बांग्लादेश में है, मिजोरम में, मणिपुर में। और इस ब्रह्मचारी ने मुझे बताया कि उनके जो आदि पुरुष माने जाते हैं उनका नाम है गोलकुरांग। और ये जनजाति के लोग भगवान श्री राम का बहुत सम्मान करते हैं। जब कोई मृत्यु होती है, अंत्येष्टि करके आते हैं तो रामायण महाभारत देखते हैं। अगर ये कहा गया कि भगवान राम तो राजपूतों के ही थे, तो दूसरा कैसे सम्मान करेंगे? ये तोड़ने की बात है। महापुरुष किसी के नहीं है, सबके हैं। जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के काम किए, राष्ट्र के लिए काम किए, वो संपूर्ण राष्ट्र के हैं। जिन्होंने वैश्विक काम किए वो संपूर्ण विश्व के हैं। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये विश्व के हैं। भगवान मनु, ऋषि महर्षि, ये सारी दुनिया के हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर जी को कह दिया दलितों के हैं, दलित के हमारे हैं, तो दूसरों ने छोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर तो राजनीति में आ जाते हैं। मैं महापुरुषों की बात करता हूं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे राजा सूरजमल हो, दुर्गावती हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, वीर दुर्गादास राठौड़ हो, पृथ्वीराज चौहान हो। इनको जातियों में मत बांधो। और जाति किसको कहते हैं? जाति जिनका प्रसव समान रूप से होता है, समान तरह से होता है, उसका नाम जाति है। मनुष्य एक जाति, घोड़ा एक जाति, गाय एक जाति, सर्प एक जाति। और मनुष्य जाति फिर वर्णों में विभाजित होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कर्मों से होता है, जन्म से कुछ नहीं होता। जन्म से जाति होती है, जन्म से हम मनुष्य हैं। और वर्ण बदलता है, जाति नहीं बदलती। मनुष्य मनुष्य रहेगा, गाय गाय रहेगी, घोड़ा घोड़ा रहेगा, लेकिन वर्ण बदलता है मनुष्य में। तो ये जो विवाद हो रहा है, ये विवाद वहीं से शुरू हुआ कि गुर्जर शब्द लगाने की आवश्यकता क्या थी। इतिहासकारों से पूछ लेते, और इतिहासकार जो भी बताएं, उस जाति को भी क्यों लिखना। भारत के महान सम्राट मीर भोज, अगर गुर्जर अपना मानते तो वो भी सम्मान करे, राजपूत मानते वो भी सम्मान करे, दूसरे माने वो भी सम्मान करे, क्योंकि राजा तो सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका है, पूरे देश का है, एक किसी वर्ग का नहीं है। और राजा किसी देश का, पूरे देश का होता है। मैंने कई वर्ष पहले, जब मैं आर्य समाज भीनमाल में रहा करता था, तो राजस्थान के
जो क्षत्रिय युवक संघ का कार्यालय है वहां से एक पत्रिका निकलती है पथ प्रेरक, उसमें एक लेख लिखा था। उसमें लेख लिखा था कि आज जो जाति जाति करते हैं वो खुद तो एक हो जाए। राजपूतों में ऊंच नीच, ब्राह्मणों में ऊंच नीच, सब में ऊंच नीच है। कोई किसी को बेटी देता है, कोई किसी को नहीं देता है, कोई सब में असमानता चल रही है। एक होने रहे और दूसरे की बात करते हैं। तो मैंने उसमें सुझाव दिया था कि जो समान गुण कर्म स्वभाव के लोग हैं पहले वो एक हो जाए, अपने उच्च नीच छोड़ें। जिनमें मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनमें स्वाभाविक रूप से वीरत्व का गुण है वे सभी एक हो जाए। सबसे पहले वो, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो गुजर हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे ट्राइब्स के लोग हैं, कोई भी है, वो एक हो जाए और उसके बाद दूसरों को एक करें। दूसरों को एक करें, सारे हिंदू समाज को एक करें, फिर उन लोगों को एक करें, मुस्लिम ईसाई वगैरह जो देशभक्त हैं उनको एक करें और सब एक होकर के इस मां भारती की रक्षा करने का व्रत लें। वैसे ही इस देश पर लगभग 2500 वर्ष से आक्रमण हो रहे। मुझे सिरोही महाराजा ने बताया था एक बार कि गौतम बुद्ध के बाद 100 वर्ष बाद ही आक्रमण, पहला आक्रमण हुआ। कितने आक्रमण हो रहे हैं, हम कितने लड़ेंगे? किसकी ताकत थी जो भारत के क्षत्रियों पर आकर के शासन कर सके बाहर से मुट्ठी भर लोग, लेकिन हमें मारा, शासन भी किया, लूटा भी। कौन दोषी था? ये जातिवादी दोषी था, आपसी ईर्ष्या द्वेष दोषी था। हम में समानता नहीं थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समानता की बात करे। सब जातियों में बांटने में लगे थे, सब अपने में अहंकार में थे। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। एक दूसरे का आदर करना चाहिए। याद रखो, जो अपने को वीर समझते हैं अगर वे आपस में लड़े तो बाहर के कायर लोग शासन करेंगे, और किया भी है। जब किसी जंगल में 2 शेर लड़ते हैं तो उनके शिकार को गीदड़ खाया करते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से काम लें। ये भारत भूमि आपकी ओर देख रही है। राजपूत गुजरों की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं जो इस भारत को भारत समझता है, उनकी ओर देख रही। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक की तरह अपने को एक छोटे दायरे में सिकोड़ संकुचित कर लिया। आप में से कोई भी कमजोर होता है तो देश कमजोर होगा। आप में से कोई भी दुखी रहता है तो मां भारत ही दुखी होगी। योगी जी को भी चाहिए था इतिहास वेत्ताओं को बुलाते, पूछते, समाधान निकालते और गुजर समाज के भाइयों को कहते कि ये जाति सूचक शब्द हटा दीजिए। अगर आप मानते भी हैं तो जाति सूचक हटा दीजिए, विवाद नहीं पैदा करना। हर महापुरुष के विषय में ये विवाद क्यों आ रहा है? आज क्यों आ रहा है? पहले तो नहीं आया। राजा मेहरोज आज के तो है नहीं, पहले क्यों नहीं विवाद थे? कौन है इस विवाद के पीछे? क्या योगी जी को हराने के लिए कोई राजनीतिक पार्टियां कर रही है या विदेशी शक्तियां कर रही हैं? मुझे तो अंततः विदेशी साजिश दिखाई देती है। वैसे ही आज देश और दुनिया बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है। हमारे सर्वनाश का एजेंडा चल रहा है, दुनिया के सर्वनाश का, और हमारे भी साथ में सर्वनाश का। उसके और किसी का ध्यान नहीं, बस हमारा ध्यान अपने एक कथित जाति तक।
मैं तो साधु हूँ, वैज्ञानिक हूँ, संपूर्ण सृष्टि को अपना मानता हूँ। और कोई भी व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, सत्य को सुनना चाहता है, जानना चाहता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा परिवारी जन है। और मेरा परिवारी जन भी अगर सत्य को सुनना नहीं चाहता, वो मेरा परिवारी जन नहीं है। क्योंकि सत्य से बड़ा इस मानव जाति के लिए कोई भी सद्गुण नहीं है। यहां भी सत्य को भुलाया जा रहा है। और सत्य जो भी हो, सत्य, अंतिम सत्य तो यह है कि मीर भोज संपूर्ण देश के थे, इसलिए सबको मिलकर के उस प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए। कितना अच्छा होता कि वो अनावरण समारोह में सभी जाते, जाति उससे शब्द नहीं होता, सभी जाते, राजपूत भी जाते, गुजर भी आते, जाट भी जाते, यादव भी जाते, जिनको दलित कहा जाता वे भी जाते, दूसरे जिनको ओबीसी कहा जाता वे भी सब जाते। कितना अच्छा होता। लेकिन इतनी बुद्धि कहाँ। इसलिए मैं विनम्रता से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि फूट डालो राज करो। ये बहुत चल गया हमारे देश में। अंग्रेजों ने चलाया था, उससे पहले मुगलों ने चलाया था। ऐसा नहीं होता। ये देश गुलाम होता क्या? अब इसको बंद कर। आज भारत के महान संत गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे महापुरुषों से वे अपना चरित्र उन्नत करें। उनके अनुयायी बाद में कितने बलिदानी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, तो ऐसे सभी बलिदानी महापुरुष किसी एक के नहीं होते। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी इस अवसर पर उनसे चरित्र और देशभक्ति की शिक्षा लें। सभी मिलो, सभी देश को आगे बढ़ाओ, सभी अपने धर्म और कर्तव्यों को समझें और माँ भारती की पुकार सुने। ऐसी ही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। ओम शम।